सियासत चलती रहती है, उस पर डिबेट भी होती रहती है। टीआरपी की भूख होती तो आप जानते हैं मैं किस टॉपिक पर डिबेट लाता, पर आज जरूरी था सवाल देश की पहचान, देश की जान, गांव से जुड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पहले ही यह भी साफ कर दूं कि मैं शहरों के खिलाफ नहीं हूं, किसी डरे हुए इंसान की जीने की चाह के खिलाफ भी नहीं हूं। बस यह बता रहा हूं कि जिसे दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम कहा जा रहा है, वो प्रोग्राम अपनी रणनीति में उस जगह को भूल बैठा जहां यह देश बसता है, गांव। आज सवाल उसी गांव का। जान लीजिए प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। सवाल नंबर 1, क्या रणनीतिकार नहीं जानते गांव का परिवेश? यह सवाल इसलिए क्योंकि आपने सुना गांव में तैनात कर्मी खुद ये बता रहे हैं कि गांव वाले अगर वैक्सीन लगवाने आ भी रहे हैं तो वो टैक्स सेवी नहीं है, इंटरनेट की गति वहां पर ज्यादा नहीं है। ऐसे में सीमित समय के लिए जब वेबसाइट खुलती है बुकिंग के लिए, वो कर नहीं पाते और शहर वाले वहां पर बुकिंग कराकर पहुंचते हैं, वैक्सीन लेते हैं, चले जाते हैं। क्या रणनीतिकार ये नहीं जानते थे कि गांव के लोग कैसे होते हैं, उनके पास क्या संसाधन है? सवाल नंबर 2, आखिर लाइन ऑफ एक्शन क्या था गांव को लेकर वैक्सीनेशन का? यूं तो मैं पूरे कोरोना काल की बात कर सकता हूं, लेकिन आज मैं फोकस करने की कोशिश करूंगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, तो सोच समझकर बनाया गया होगा। ऐसे में लाइन ऑफ एक्शन गांव के लिए भी होगी। मान लीजिए लाइन ऑफ एक्शन नहीं सक्सेस रहा, तो फिर प्लान बी क्या था और वो अब तक एक्टिव क्यों नहीं हुआ है? और सवाल नंबर 3, जो वर्कर्स तैनात हैं, जो कर्मी तैनात हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स पर, उन पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है, क्योंकि जब गांव के लोग पहुंचते हैं और वैक्सीन नहीं मिलती तो वो आक्रोशित होते हैं, गुस्से में आते हैं। इसलिए भी गुस्से में आते हैं कि एक तो वो बुकिंग नहीं करवा पा रहे, वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर हम कैसे अपना नंबर लगवाएं। और ऐसे में जो कानून व्यवस्था की स्थिति वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बन रही है, खासकर सीकर, चूरू, झुंझुनू जैसे जिलों में, वो अतिरिक्त दबाव डाल रही है।